हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक मजेदार और सीख देने वाली कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसे रघु की कहानी जो बहुत लालची था, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। चलिए कहानी शुरू कर। लालची रघु। गांव का सूरज अभी अभी आसमान पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। हल्की ठंडी हवा में खेतों की खुशबू और मिट्टी की गंध मिल रही थी। छोटे बच्चे गलियों में खेल रहे थे, कुछ लड़की बच्चे मिट्टी में खेलते हुए हंस रहे थे और कुछ बड़े बच्चे गाय बकरियों को चराने ले जा रहे थे। गांव की गलियों में हल्की हलचल थी, जैसे हर कोई अपने दिन की शुरुआत कर रहा हो। लेकिन इसी गांव के किनारे पर एक घर था जो बाकियों से अलग था। वहां एक आदमी रहता था, रघु। रघु का नाम गांव में बहुत जाना पहचाना था। उसके पास खेत थे, पैसों का भंडार था और अनाज के मटके उसके घर के पीछे लगे हुए थे। लेकिन उसका दिल पत्थर जैसा सख्त था। रघु का स्वभाव कोई नहीं जानता था, बस इतना पता था कि वह लालची था। गांव वाले कहते थे कि रघु का दिल केवल अपने पैसे और अनाज के लिए धड़कता है, इंसानों के लिए नहीं। सुबह होते ही रघु अपने बड़े गोदाम की ओर चला। वह हर दिन ऐसा करता था। गोदाम में पहुंचकर वह हर मटके को देखता, हाथ से अनाज को सहलाता और फिर ध्यान से गिनता। उसके हाथ से मटके की खुरदरी सतह छूने की आवाज उसके कानों में गूंजती और वह हर बार यह सोचता, कोई मेरा अनाज न चुराए। 1, 2, 3, 4, सब ठीक है, रघु धीरे से अपने आप से बोलता। उसके हाथ कांपते नहीं थे, लेकिन आंखों में डर और लालच की झलक साफ दिखती थी। रघु ने हमेशा सोचा कि जितना ज्यादा अनाज और पैसा जमा करेगा, उतना ही सुरक्षित रहेगा। इसलिए वह हर मटके को ताले में बंद करता और चाबी अपने पास रखता। वह कभी किसी को अपने अनाज के पास नहीं आने देता। गांव में लोग धीरे धीरे उससे डरने लगे थे। जब भी कोई रघु से कुछ मांगता, वह सख्ती से मना कर देता या फिर ऊंची कीमत पर चीज बेचता। उसकी यह आदत धीरे धीरे गांव के बच्चों तक में फैल गई। लोग बच्चे से कहते, रघु के पास मत जाओ, लालच बहुत है। लेकिन रघु के लिए ये सब मायने नहीं रखता था। उसके लिए केवल यह मायने रखता था कि उसका अनाज सुरक्षित रहे और पैसा उसके पास रहे। कुछ समय बाद मौसम बदल गया। आसमान से बादल गायब हो गए। सूरज तेजी से जल रहा था और खेतों की मिट्टी सूख रही थी। गांव के कुएं में पानी धीरे धीरे कम हो गया और लोगों को पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ने लगा। धीरे धीरे गांव में भूख फैलने लगी। घरों में अनाज खत्म हो गया। बच्चों की रोने की आवाज हर गली में सुनाई देने लगी। औरतें घर में चिंता से सिर पकड़ रही थीं। बुजुर्गों के चेहरे पर उदासी थी। गांव वालों ने आखिरकार रघु के पास जाने का निर्णय लिया। उन्हें याद आया कि रघु के पास बहुत अनाज है। गांव के कुछ लोग हाथ जोड़कर रघु के घर पहुंचे। रघु भैया, हालात बहुत खराब है, एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला। हमें थोड़ा अनाज चाहिए, हम बाद में लौटा देंगे। रघु ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बाद में, मेरा अनाज मुफ्त में नहीं मिलता, अगर चाहिए तो दुगना पैसा देना पड़ेगा। गांव वालों की आंखों में निराशा और डर दोनों दिख रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है रघु भैया, बच्चों को क्या खिलाएं? रघु ने सख्ती से कहा, तो फिर जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। गांव वालों ने मजबूरी में अपने गहने बेच दिए, जानवर गिरवी रख दिए। तब जाकर उन्हें थोड़ा सा अनाज मिला। इस घटना ने रघु को और घमंडी बना दिया। वह सोचने लगा, देखा, पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है, कोई भी मेरे आगे झुकता है। रघु का घमंड दिन ब दिन बढ़ता गया। वह अब और लोगों की मदद नहीं करता था। उसे बस यह लगता कि जितना अधिक अनाज और पैसा उसके पास होगा, उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी। लेकिन कुदरत हमेशा अपने तरीके से सबक सिखाती है। एक रात अचानक तेज बारिश हुई। हवा चलने लगी, बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश होने लगी। रघु सो रहा था, पीछे रखे मटके गिर गए, पानी भर गया और सारा अनाज खराब हो गया। सुबह जब रघु उठकर बाहर आया तो उसने देखा कि उसका सारा अनाज सड़ चुका है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। तभी गांव वाले आए, वही लोग जिन्हें उसने पहले कभी मदद नहीं की थी। उन्होंने रघु को खाना दिया और उसे समझाया। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और वादा किया कि अब वह लालची नहीं बनेगा। उस दिन के बाद रघु बदल गया। अब वह जरूरतमंदों की मदद करता था और गांव में सभी के बीच सम्मान पाने लगा। कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच इंसान को अकेला कर देता है और इंसानियत ही सच्ची दौलत होती है। गांव में अगले कुछ दिनों तक वही रोटी न चली।
सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेरता, बच्चे खेलते, गाय बकरियां चराई जाती और लोग अपने खेतों में मेहनत करते। लेकिन रघु का घर अलग था। वह हर रोज अपने अनाज के मटकों की गिनती करता, उन्हें छूकर देखता और फिर ताले लगाता। 1, 2, 3, 4, सब ठीक है, रघु खुद से धीरे धीरे कहता। उसके चेहरे पर संतोष की झलक नहीं थी, बस लालच की चमक थी। रघु को डर था कि अगर वह सतर्क नहीं रहा तो कोई उसके अनाज को चुरा ले जाएगा। इसलिए उसने अपने घर के चारों ओर ऊंची दीवारें और लोहे के फाटक लगा रखे थे। गांव वाले उससे दूर रहते, बच्चों को कहते, रघु के पास मत जाना, लालच बहुत है। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उनके पास बहुत कम साधन थे और उन्हें रघु के पास आना पड़ा। उनका बेटा भूख से बहुत परेशान था। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, रघु भैया, कृपा करके थोड़ी मदद कर दो, बच्चा भूख से परेशान है। रघु ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बच्चा भूखा है तो मेरा क्या, अगर चाहिए तो पैसे दो, बिना पैसे कुछ नहीं मिलेगा। माँ के हाथ कांप रहे थे। पिता ने सिर झुकाकर कहा, हमारे पास पैसे नहीं है, क्या आप हमारे बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं? दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच इंसान को अकेला कर देता है और इंसानियत ही सच्ची दौलत होती है। अगर आपको रघु की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में कहानी और भी मजेदार होने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में।